वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसका अनुप्रयोग, लक्षण तथा उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, तो बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो धातु और अधातु, ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पर जो है इस उत्तर को अपने कॉपी में यहाँ नोट भी कर सकते हैं साथ में, तो साथ में नोट भी कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम पे रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती हैं उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। क्या इसका उत्तर होगा, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को किस क्रम में, बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे सबसे पहले कौन सा तत्व होगा, तो याद रखेंगे Li। तो Li का नाम तो मालूम होगा आपका, लिथियम, इसका नाम पोटेशियम, इसका नाम सोडियम और इसका नाम मैग्नीशियम और इसका नाम एल्युमिनियम। तो क्या होगा, Li KNaMgAl और इसके आगे क्या होगा, Zn होता है, Cr होता है, Fe होता है, CO होता है, CO कामा Fe, CO के बाद जो है निकिल होता है, Ni। याद रखेंगे क्या होता है, Ni निकिल, Sn Pb, H हाइड्रोजन और यहाँ होगा Cu, उसके बाद से Hg के बाद से Ag और लास्ट में यहाँ लिख देंगे Au। तो यह जो है वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है, इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में क्या हुआ है, रखा गया है। और यहाँ ध्यान देंगे मेन जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यह जो किस क्रम में रखा गया है, तो बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत
रासायनिक वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यह कई साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग तैयार कर लीजिए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग जो है निम्न है। अब पहला समझेंगे, पहला क्या है। तो श्रेणी के ऊपर जो उपस्थित तत्व होते हैं अपने से नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे पहला जो इसका अनुप्रयोग है, श्रेणी के ऊपर उपस्थित तत्व अपने नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, से क्या करते हैं, विस्थापित कर देता है। तो यह ध्यान देंगे पहला अनुप्रयोग है श्रेणी के ऊपर, जो श्रेणी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके ऊपर उपस्थित जो तत्व हैं अपने नीचे वाले तत्व को उनके विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यह जो है पहला जो है इसका अनुप्रयोग है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा अनुप्रयोग। ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की जो रासायनिक सक्रियता होती है, धन विद्युतीय लक्षण जो होते हैं वह घटते क्रम में होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक संक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण घटता है। तो यह जो दूसरा अनुप्रयोग है इसे अपने कॉपी में लिखते भी चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आपको समझ में भी आता रहेगा और एक नोट्स भी आपको बनता रहेगा। तो ऊपर से जब नीचे जाने पर, जब जो श्रेणी बना हुआ है इस श्रेणी में ऊपर से जब नीचे जाने पर धातुओं की जो रासायनिक जो संक्रियता है तथा धन विद्युतीय जो लक्षण होता है वह क्या होता है, घटते क्रम में होता है। तो दो जो है अनुप्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा अनुप्रयोग क्या है। तो तीसरा अनुप्रयोग है हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो याद रखिए जो हाइड्रोजन से जब ऊपर जो जितने भी तत्व हैं अम्लों से जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व होते हैं अम्लों से जब क्रिया करते तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन से ऊपर जो श्रेणी में बताया गया हाइड्रोजन से ऊपर जो तत्व हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं? मुक्त करती हैं। मुक्त मतलब क्या? बाहर निकलती हैं, मुक्त करती हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से जब अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन से नीचे सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। हाइड्रोजन गैस क्या होती हैं? मुक्त नहीं करती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। जो हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व जो होते हैं अम्लों से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे सभी तत्व अम्लों से जब अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। तो समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं जब क्रिया करेंगे अम्लों से तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगी, और इसके नीचे वाले जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अब हम लोग सीखेंगे चौथा अनुप्रयोग। तो चौथा अनुप्रयोग है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जिस तत्व का अपचयन विभव अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। प्रबल क्या होता है? आक्सीकारक होता है। तो कितना आसान है। जिस तत्व का जो अपचयन विभव अधिक होता है वह उतना ही क्या हो? प्रबल आक्सीकारक होता है। और पांचवा जो होता है, जिस तत्व का अपचयन विभव कम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपचयन विभव यहाँ पे अधिक होता है, और यहाँ क्या लिखा गया है? अपचयन विभव कम होता है तो उतना ही क्या होता है? यह प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पे आक्सीकारक होता है और यहाँ पे क्या होता है? अपचायक होता है। तो समझ में आ गया होगा। यह जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का क्या था? अनुप्रयोग था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण क्या है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का लक्षण। तो लक्षण क्या है? अब यहाँ लक्षण भी क्या लिखेंगे? निम्न है। तो पहला जो लक्षण क्या है इसमें है, जो धातु हाइड्रोजन से, यह का मतलब हाइड्रोजन से प्रबल क्या हो? अपचायक हैं, उन्हें हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर रखा गया है। हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन रखा गया है?
जो तत्व हैं हाइड्रोजन से जो ऊपर कौन से तत्व रखा गया है, जो प्रबल जो अपचायक होते हैं वह हाइड्रोजन से क्या होता है, ऊपर रखा गया है। अब दूसरा जो इसका लक्षण है, जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक, ऊपर क्या है प्रबल और यह क्या है दुर्बल अपचायक, हैं, उन्हें हाइड्रोजन से कहाँ रखा जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। तो जो प्रबल होते हैं तो वो हाइड्रोजन के ऊपर और जो दुर्बल होते हैं वो हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। अब यहाँ तीसरा जो लक्षण है, इस श्रेणी में यच का मानक अपचायक विभव शून्य होता है। मानक अपचायक विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो इस श्रेणी में याद रखेंगे हाइड्रोजन के जो मानक अपचायक विभव होते हैं क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और चौथा जो लक्षण है, यह श्रेणी धातुओं की संक्रियता के घटते हुए क्रम में बनाई गई है, क्रम में बनाई गई है। तो क्या है, यह श्रेणी जो बना हुआ है वह धातुओं के क्या है, संक्रियता के घटते हुए क्रम में बनाई गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग, तो इस श्रेणी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग जो है निम्न है। पहला उपयोग समझेंगे, किसी सेल का मानक वैद्युत वाहक बल का क्या करते हैं, निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ लिखेंगे इसका उपयोग, पहला लिखेंगे इसका उपयोग किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो सेल के जो मानक वैद्युत वाहक बल के क्या होते हैं, निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो इसका उपयोग है, अब यहाँ दूसरा उपयोग लिखेंगे धातुओं के क्रियाशीलता की तुलना करने में। तो इसका उपयोग धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में,
की तुलना करने में। तो समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा उपयोग क्या है, धातुओं की जो क्रियाशीलता होती हैं इसके तुलना करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का पढ़ाई हुआ है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसका अनुप्रयोग, लक्षण और उपयोग के बारे में बताया गया। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा और कल का वीडियो आप लोग प्रतिदिन जो है वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।